गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फार्मेसी एक्ट 1948 और उसमें हमने अब तक पढ़ा है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड विड्रॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन मीन्स अगर आपको अप्रूवल की प्रोसेस करनी है तो उसके लिए आपको कौन से पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर किसी पर्सन ने जो भी ईआर के साथ अगर कन्फर्मिटी नहीं है तो उस कंडीशन में उसका विड्रॉल कैसे होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो ये क्या हो गया था कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस रहेगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट मीन्स अगर किसी फार्मासिस्ट को या फिर किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन करना है एज ए फार्मासिस्ट तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, और देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर मीन्स उसमें देखेंगे कि अगर किसी पर्सन का फर्स्ट रजिस्टर में नाम एंटर हो रहा है तो वो किस वे से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट में क्या रहेगा, सबसे पहले प्रिविलेज ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय allowing the entry to only those persons who has scientific and professional knowledge of the pharmacy means हम प्रिविलेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, हमारे प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को कैसे प्रोवाइड करेंगे। प्रिविलेज मीन्स ऐसे ही पर्सन को हम एंट्री देंगे हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में जिन्हें साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज हो। जैसे ऐसा नहीं कि अगर किसी को भी जैसे पहले होता था 2-3 साल पहले ऐसी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी कि कोई अगर किसी पर्सन ने बीएससी किया है या फिर किसी पर्सन ने बीए किया है तो वो भी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब कर सकता है, वो भी कभी हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब कर सकता है। नहीं, लेकिन अभी ये रिस्ट्रिक्शन हो गया है कि अगर हॉस्पिटल फार्मेसी में वर्क करना है तो आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, या फिर अगर आपको एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करना है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अदरवाइज आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो तो आप कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकते, और किसी बाहर के पर्सन को तो हमारी प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी में एंट्री मिलनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई बाहर के पर्सन आएंगे तो वो हमारा ये साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज उन्हें होगा क्या, उन्हें पता रहेंगे कि जो भी अगर कोई ड्रग है तो उसकी इंटरेक्शन कैसी है, उसके डोजेज क्या होने चाहिए, उसमें आपको क्या काउंसलिंग करनी है, आपको पेशेंट को क्या बताना नहीं। क्योंकि वो अगर बीए में उन्होंने अगर पास आउट किया है या फिर उन्होंने बीएससी में किया तो वो नहीं बता सकते कि आपको पेशेंट को कैसे काउंसिल करना है, आपको पेशेंट को क्या बताना है, आपको कैसे मेडिकेशन करना है, आपको कैसे कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करना है। इसलिए हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी हमारे प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी ऐसे पर्सन को एंट्री देकर जो साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज जिन्होंने एक्वायर किया, और वो कैसे पर्सन रहेंगे, ऐसे पर्सन रहेंगे जिन्होंने डिप्लोमा या फिर डिग्री की हो। ठीक है, तो वो जो भी पर्सन रहेंगे उनका फर्स्ट रजिस्टर में नाम एंटर होगा, और वो कौन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट फोर्स में आएगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर करेगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। याद रखो, पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, फर्स्ट रजिस्टर प्रिपेयर करेगी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल को उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी फर्स्ट रजिस्टर है वो हैंड ओवर कर देगी। हैंड ओवर करने के बाद उसका होल एंड फुल रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। क्यों? क्योंकि अगर उस फर्स्ट रजिस्टर में अगर कुछ नया बनाना है या फिर किसी पर्सन का नेम रिमूव करना है या फिर किसी पर्सन का नेम ऐड करना है तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, ओनली स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट रजिस्टर बना कर देगी, लेकिन वो किसे हैंड ओवर करेगी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। क्योंकि देखो, आफ्टर दैट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर एंड देन रजिस्टर इज हैंडेड ओवर टू स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, देन नेक्स्ट रहेगा इट इंक्लूड्स फॉलोइंग पॉइंट्स। अब आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है एज ए फार्मासिस्ट तो उसके लिए आपको कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले उस रजिस्टर में क्या रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। जो भी पर्सन का फुल नेम रहेगा और उसका रेसिडेंशियल एड्रेस रहेगा। मीन्स अगर कोई जैसे मैं हूँ तो मेरा फुल नेम रहेगा खुशबू घाटे, एंड अगर मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस रहेगा तो मैं पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस लिखूंगी। ठीक है, देन डेट ऑफ हीज एंट्री मीन्स जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डेट रहेगी सबसे पहले, एंड देन उसके बाद हीज क्वालिफिकेशन, आपने डिप्लोमा किया है, मीन्स आपने डिप्लोमा किया है,
और डिग्री। आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री, ये उस क्वालिफिकेशन में लिखा रहेगा। सपोज अगर आपने डिप्लोमा किया है और आप उसके बाद अगर आपने डिग्री की है तो आपका एक बार रजिस्ट्रेशन बन गया, ठीक है, आपका एक बार रजिस्ट्रेशन बन गया तो आप डिग्री जब आपकी हो जाएगी तब आप क्या करोगे, क्वालिफिकेशन ऐड करोगे, ना कि दूसरा रजिस्ट्रेशन बनेगा। एक याद रखो, जब भी हमारा रजिस्ट्रेशन बनता है, एक पर्सन का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार बनता है, उसको एक ही नंबर मिलता है। बट अगर आपने उसके बाद की अगर डिप्लोमा के बाद अगर आपने डिग्री की है तो उसका क्वालिफिकेशन ऐड होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा डिग्री के लिए। ओके, देन नेक्स्ट रहेगा हिज प्रोफेशनल एड्रेस। उसका प्रोफेशनल एड्रेस मीन्स अगर आपने पहले डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद अगर आप डिग्री कर रहे हो, डिग्री करते वक्त अगर आपका खुद का कुछ बिजनेस है तो आपका प्रोफेशनल एड्रेस, या फिर ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, किसी के अंडर काम कर रहा है तो उस पर्सन का नेम। मीन्स सपोज अगर मेरा अगर डिप्लोमा हो चुका है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन या मैं अगर किसी दूसरे पर्सन के अगर यहाँ पर वर्क कर रही हूँ तो उस पर्सन का नेम मुझे लगेगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल में आएगा। ओके, तो पहला क्या रहेगा, फुल नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस, देन द डेट ऑफ हिज एंट्री, जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो, जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, देन हिज क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है या डिग्री है, एंड देन हिज प्रोफेशनल एड्रेस, और अगर आप किसी के प्रोफेशन में काम कर रहे हो तो उसका नेम रहेगा। ये हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रजिस्टर कैसे प्रिपेयर होगा, ऐसे पर्सन को हम प्रिविलेज देंगे जिन्होंने क्या किया है, डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें ही सिर्फ साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा हमारी फार्मेसी के बारे में। और देन उसके बाद क्या होगा, जब फर्स्ट रजिस्टर प्रिपेयर होगा तो वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, और फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, और वो जो भी फर्स्ट रजिस्टर रहेगा वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हैंड ओवर करेगा। हैंड ओवर करने के बाद क्या होगा कि होल एंड सोल स्टेट फार्मेसी काउंसिल ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी उसमें एडिशन और ओमिशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट्स रहेंगे। एंड देन हम नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। मीन्स फर्स्ट रजिस्टर कैसे बनेगा। हमने क्या देखा पहले कि फर्स्ट रजिस्टर में क्या पॉइंट्स आएंगे, अब देखेंगे हम फर्स्ट रजिस्टर कैसे बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रजिस्टर बनने के लिए मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट पे लिखा है, क्योंकि इसका डाटा बहुत बड़ा है। अगर हम इसे फ्लो चार्ट वाइज अगर समझ लेंगे तो एटलीस्ट एक एक लाइन का तो सब कुछ लिख सकते हैं, तो इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी हम पीजे पढ़ेंगे, ठीक है, हम जब भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो हमें जैसे का जैसा है, जैसे ये एसजी, स्टेट गवर्नमेंट, आरटी, ये सब वर्ड्स कैसे कंफ्यूजिंग है, कुछ अलग वर्ड्स है, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसे फ्लोचार्ट के मैनर में पढ़ेंगे तो हम इजीली याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में। जैसे आप देखते हो कि जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, हमारे नागपुर में कैंप आता है, वो दवा बाजार जो है वहाँ पर क्या होता है, कैंप आता है। तो कैंप आता है तो उसकी डेट हमें पहले पता चल जाएगी कि 15 अगस्त को आने वाला है या 20 अगस्त को आने वाला है। तो ये क्या हो गया, वो क्या करेंगे, नोटिफिकेशन देंगे ऑफिशियल गैजेट में कि किस डेट में कैंप आने वाला है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, देन एसजी मींस स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट आरटी कंसिस्टिंग 3%। अब सबसे पहले क्या होगा कि पहले नोटिफिकेशन देंगी कि हमें प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर करना है। उसके लिए क्या होगा, एसजी क्या बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाएगी, एक रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाएगी। आरटी मींस रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। क्या होगा, आरटी मींस रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, और वो रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जो रहेगा उसमें 3 पर्सन रहेंगे और 1 पर्सन क्या रहेगा, रजिस्ट्रार रहेगा, जो बाकी के जो भी रजिस्टर वर्क है वो देखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी स्पेसिफाइड डेट एंड प्रिस्क्राइब फी। मैंने कहा कि अगर कैंप आने वाला है तो उसकी स्पेसिफाइड डेट आ जाती है, तो वो डेट आएगी और आपको क्या कहा जाएगा कि प्रिस्क्राइब फी क्या है। अगर आपको एज ए रजिस्ट्रेशन, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो आपको उसके लिए क्या प्रिस्क्राइब फी रहेगी, वो आएगा सबसे पहले। देन उसके बाद आरटी क्या करेगी, मीन्स रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एग्जामिन्स एवरी एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन को वो क्या करेगी, एग्जामिन करेगी। उसके बाद इफ सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन इज क्वालिफाइड पर्सन, इज ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, मीन्स जो भी एप्लीकेशन आई है अगर वो एक क्वालिफाइड पर्सन की है, मीन्स जिसने डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है, तो क्या होगा, उसका नाम डायरेक्टली एंटर हो जाएगा फर्स्ट रजिस्टर में। या फिर एंटर हो जाने के बाद क्या होगा, फर्स्ट रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश।
उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट रजिस्टर बन जाएगा और वो पब्लिश किया जाएगा हर एक के लिए। देन उसके बाद अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने तो एप्लीकेशन सबमिट की थी लेकिन मेरा नाम नहीं आया, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया, तो ऐसे पर्सन को हम क्या करेंगे, अगर एग्रीड है मीन्स एनी पर्सन एग्रीड बाय डिसीजन, अगर उसे लग रहा है कि मेरे साथ अनफेयर डिसीजन लिया गया है तो वो पर्सन को क्या करना पड़ेगा, विदिन 60 डेज अप्लाई करना पड़ेगा कि मैंने एप्लीकेशन फिल की थी लेकिन मेरे साथ अनफेयर डिसीजन हुआ है, मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं आया है, तो उस कंडीशन में उसे 60 डेज में क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और अगर जो भी रजिस्ट्रार रहेगा वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार अमेंड्स द रजिस्टर, वो क्या करेगा, जो भी रजिस्टर है प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर उसमें कुछ चेंजेस करेगा और उस पर्सन का सर्टिफिकेट इशू करेगा। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। सबसे पहले क्या हुआ, इसमें स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाएगी, रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कितने पर्सन का रहेगा, 3% रहेगा, 1 रजिस्ट्रार रहेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या नोटिफाई करेगी, स्पेसिफाइड डेट एंड प्रिस्क्राइब फी। देन उसके बाद आरटी क्या करेगी एग्जाम में, आरटी एग्जाम इज एवरी एप्लीकेशन। उसके बाद क्या होगा, अगर वो सेटिस्फाइड होंगे कि वो जो भी एप्लीकेशन है वो इस क्वालिफाइड पर्सन का है, तो क्या होगा, उसका नाम डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा फर्स्ट रजिस्टर में। और अगर फर्स्ट रजिस्टर में एंटर हो गया तो वो फर्स्ट रजिस्टर प्रिपेयर हो जाएगा एंड वो पब्लिश्ड हो जाएगा। और देन एनी पर्सन एग्रीड बाय डिसीजन, अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसके साथ अनफेयर डिसीजन हुआ है, उन्होंने तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था लेकिन फिर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें विदिन 60 डेज अप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन रजिस्ट्रार क्या करेगा, अमेंड्स करेगा रजिस्टर को, मीन्स अगर उसमें कुछ एडिशन ओमिशन करना है तो वो करेगा और उस पर्सन को सर्टिफिकेट इशू करेगा। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। हमने पहले देखा था रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मीन रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए क्या पॉइंट्स रहेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, देन डेट ऑफ हिज एंट्री, देन क्वालिफिकेशन, देन प्रोफेशनल एड्रेस। और फिर प्रिपरेशन में देखा एसजी क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी, देन एक कमेटी बनाएगी आरटी बेस्ड रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, एंड देन एसजी क्या करेगी, स्पेसिफाइड डेट एंड प्रिस्क्राइब फी देगी, एंड देन आरटी एग्जाम इज एवरी एप्लीकेशन एंड इफ इट इज सेटिस्फाइड देन application of is of qualified person, then the entry in first register and the first register is prepared and published. If any person is agreed by the decision, अगर किसी पर्सन को लगता है कि उनके साथ अनफेयर डिसीजन हुआ है, then who is apply within 60 days and registrar amends the register and issue the certificate. ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। ओके, थैंक यू।